बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीट बंटवारे की चर्चा तो 9 सितंबर के बाद होनी है, लेकिन उससे पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेल दिया है। जेडीयू ने रायपुर के सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और इस कदम में बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे की औपचारिक बातचीत शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन जेडीयू ने अपनी चाल चल दी है। बक्सर के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित बैठक में नीतीश कुमार ने मंच से पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला को प्रत्याशी घोषित कर दिया। राजपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। संतोष निराला 2020 में कांग्रेस के विश्वनाथ राम से हार गए थे, लेकिन इससे पहले वे 2 बार विधायक रह चुके हैं और मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। जेडीयू का दावा है कि राजपुर परंपरागत रूप से उनकी ही सीट रही है। जेडीयू की इस घोषणा के बाद सवाल उठा कि क्या एनडीए में सीट बंटवारे का समीकरण बिगड़ेगा, लेकिन बीजेपी ने साफ किया कि राजपुर जेडीयू की पारंपरिक सीट है और इस पर आपत्ति की कोई वजह नहीं है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी साफ किया कि संतोष निराला की उम्मीदवारी को ज्यादा तुल देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए घोषणा उचित समझी। सूत्रों का कहना है कि एनडीए में सीट बंटवारे का अंतिम फैसला 9 सितंबर के बाद होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग पूरी होने के बाद सहयोगी दलों की बैठक बुलाकर फॉर्मूला तय किया जाएगा। पिछली बार यानी 2020 के चुनाव में बीजेपी ने 110 और जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस वक्त जेडीयू में जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीट दी थी, वहीं बीजेपी ने वीआईपी को 11 सीटों पर छोड़ा था। हालांकि नतीजों में बीजेपी को 74 सीटें मिली और जेडीयू सिर्फ 43 तक सिमट कर रह गई। इसके बावजूद इस बार जेडीयू इशारे दे रही है कि वह फिर से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। दूसरी तरफ चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम जैसी छोटी पार्टी भी अपने लिए ज्यादा सीटें हासिल करने की जुगत में जुटी है। यानी मुकाबला अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन हर पार्टी अपने पत्ते पहले से ही खोलने में लगी है। तो साफ है कि बिहार की सियासत में सीट बंटवारे की जंग अब और तेज होने वाली है। नीतीश कुमार ने पहला दांव खेलकर बाकी सहयोगियों को मैसेज दे दिया कि राजनीति में बढ़त बनाने के लिए पहले कदम उठाना ही असली रणनीति है। 9 सितंबर के बाद अब सबकी नजरें एनडीए की बैठक पर टिकी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सियासत लाइव। धन्यवाद।